आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस तरह से आपके पास ये कंटेनर मौजूद है और इस कंटेनर में आपके पास दो इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है जिसको हम कहते हैं एनोड। ये एनोड है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और ये यहाँ पर दूसरे साइड पे यहाँ पर आपके पास कैथोड है और यहाँ आपके पास है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास कैटायन है, यहाँ हम लिखते हैं कि CCC कैटायन, ये वाला कलेक्ट एट कैथोड, कैथोड पे कलेक्ट होता है। यहाँ हम लिखते हैं AAA एनाइन अट्रैक्ट। ये देखिए एनाइन, ये एनाइन अट्रैक्ट एट एनोड। तो यहाँ पर बात है कि अगर हम यहाँ से बैटरी से हम इसको वोल्टेज दे दे, Q दे दे, क्वांटिटी ऑफ करंट, ये क्वांटिटी ऑफ करंट ये I इंटू टी के बराबर है। क्यों? क्योंकि करंट जो है वो बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये याद रखिए, ये क्वांटिटी ऑफ करंट, ये क्वांटिटी ऑफ करंट। तो जितना हम यहाँ पर चार्ज ज्यादा देंगे, ये देखिए यहाँ पर चार्ज जितना ज्यादा देंगे उतना, याद रखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और ये आपके पास जो है, ये आपके पास कैथोड है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होता है, जबकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की करते हैं। तो फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं कि द सब्सटेंस, यानी इस इलेक्ट्रोलाइट की तरफ इशारा है, सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इट्स रिस्पेक्टिव पोल, ये कैटायन कलेक्ट होता है कैथोड पे, एनाइन अट्रैक्ट होता है एनोड पे। तो ये इससे मुराद है कैटायन और एनाइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ करंट या फिर चार्ज के बराबर है। अगर आप इन दोनों प्लेटों को चार्ज ज्यादा दोगे तो ज्यादा सब्सटेंस इस पे डिपॉजिट होता है, अगर कम चार्ज दोगे तो कम सब्सटेंस यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। अब देखिए ये आपके पास है फर्स्ट स्टेटमेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम है Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये आपके पास है Z की वैल्यू, जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और ये याद रखिए, अगर आपके पास चार्ज 1 कूलम चार्ज हो
तो अगर ये 1 कूलम है तो ये याद रखिए ये Z और यहां ये Q और Q 1 कूलम है, तो उस सूरत में आपके पास मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यहां पर एक और बात है जो कि बहुत जरूरी समझता हूं। अगर हम यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहां दे दे और यहां से 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के यहां पर आ जाते हैं, तो यहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, यहां पर 1 मोल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो सपोज आपके पास है 1 मोल नेगेटिव चार्ज, 1 मोल नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल जो नेगेटिव चार्ज है, तो 1 मोल किसके बराबर है 6.023 into 10 की पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉनों के या इतने पॉजिटिव आयन के या नेगेटिव आयन के बराबर। और हर एक पे चार्ज कितना होता है 1.6022 into 10 की पावर -19 कूलम। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 96500 कूलम 96500 कूलम चार्ज आ जाता है। 96500 कूलम चार्ज यहां पर आते हैं। अगर आपने यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दिया तो यहां पर 1 मोल पॉजिटिव और यहां पर 1 मोल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये 96500 कूलम जो है ये 1 फेराडे के बराबर है। ये 1 फेराडे के बराबर है। और ये याद रखिए अगर आप इन दोनों प्लेट को 1 फेराडे चार्ज दोगे तो कितना चार्ज दोगे 1 फेराडे चार्ज 96500 कूलम यानी 1 मोल। तो ये याद रखिए ये डिपॉजिट करेगा, गौर से सुनना है, ये डिपॉजिट करेगा इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करेगा, इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करेगा, ये इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करेगा। अब हमारे पास सवाल है कि ये इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं। देखिए आपके पास है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास है सोडियम का। तो ये याद रखिए आपके पास सोडियम का जो मोलर मास है, सोडियम का जो मोलर मास है वो आपके पास 23 है। और इसका इक्विवेलेंट मास किस तरह से मालूम होता है, ऑक्सीडेशन नंबर से। यह आपके पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का किसके बराबर है 1 के। तो ये याद रखिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, याद रखिए ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको हम एन फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम वैलेंसी भी कहते हैं, एन फैक्टर के बराबर है। तो 23 को 1 पे डिवाइड कर दो क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, तो ये 23 आता है। तो 23 इसका मोलर मास है सोडियम का और इक्विवेलेंट मास भी है। तो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट मास है मैग्नीशियम आयन का, तो ये देखिए मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2। तो ये आप याद रखिए यहां पर मोलर मास होगा मैग्नीशियम का और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर या एन फैक्टर इसका जो होता है वो 2 के बराबर है, जबकि मैग्नीशियम का मोलर मास 24 है। अब इसको काट दो तो इससे आता है 12। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास 12 होता है
काट दो इस तरह से, लेकिन मोलर मास 24 होता है। इस तरह से आपके पास इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट मास एल्यूमिनियम का, तो ये देखिए एन फैक्टर, ये याद रखिए इसका एन फैक्टर जो है वो 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और इसका मोलर मास जो है एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 है। तो यहां पर 9 ग्राम आता है, तो 9 ग्राम इक्विवेलेंट मास है, जबकि मोलर मास 27 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक फेराडे चार्ज इन दोनों प्लेट को दे दे, तो वो इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करेगा, अभी हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये डिपॉजिट करता है 1 मोल। तो अब सपोज हमारे पास है सोडियम, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड आउट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी Z की वैल्यू को फाइंड कर दे फॉर सोडियम आयन के लिए इसको आप फाइंड आउट कर दो। तो अब देखिए आपके पास है सोडियम आयन, 1 मोल सोडियम आयन है, इसके लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन वो बराबर है 96,500 कूलम, इसके बराबर है। और ये लेके ये 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करेगा, या फिर 23 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट करेगा। अब अगर हमारे पास ये 1 कूलम चार्ज हो तो इसका मास कितना होगा, मैंने बता दिया कि अगर आपके पास ये 1 कूलम के बराबर है, ये 1 कूलम के बराबर है, तो Z और मास की वैल्यू सेम होती है। तो ये मास, तो चूंकि आपके पास Z की वैल्यू है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, तो यहाँ 23 जो कि 1 मोल के बराबर है इंटू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ आपके पास होता है 1 यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये आप देखिए 96,500 कूलम, तो ये आपके पास बन जाता है 23 डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम, ये बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है किसका, सोडियम का होता है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को फाइंड कर दे, देखिए फाइंड आउट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी Z वैल्यू फॉर मैग्नीशियम आयन। तो देखिए मैग्नीशियम के लिए +2 है, ये 1 मोल, लेकिन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल के साथ 96,500 कूलम आप दे दे, क्योंकि ये अगर आपके पास 96,500 कूलम आप इस प्लेट को चार्ज दोगे तो इसका इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होगा, लेकिन ये 96,500 के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इतना चार्ज दोगे तो ये आपके पास 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है। यहां पर एन फैक्टर जो है वो 2 के बराबर है, तो ये आपके पास बन जाता है 24 ग्राम मैग्नीशियम। लेकिन अगर ये आपके पास 1 कूलम हो तो फिर ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
तो देखिए 24 इंटू 1 और यहां आप दे दे 2 इंटू ये देखिए 96,500 कूलम। तो यहां पर Z की वैल्यू या मास ऑफ मैग्नीशियम, तो ये देखिए यहां पर आएगा, इसको इसके साथ काट दो तो ये 12 आता है और 12 डिवाइडेड बाय 96,500। यहां देखिए यहां 23 और 96,500, तो सोडियम की इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो ज्यादा है मैग्नीशियम की के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है उसका n फैक्टर जो है वो +2 है और सोडियम का n फैक्टर वो आपके पास 1 है। और अभी मैंने बता दिया कि अगर इतना चार्ज प्लेट को दोगे तो वो 1 फेराडे चार्ज के बराबर होता है और 1 फेराडे सिर्फ इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करता है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर 1 फेराडे दोगे तो याद रखिए सोडियम का 23 ग्राम डिपॉजिट होगा और अगर मैग्नीशियम हो तो वो 12 ग्राम डिपॉजिट होगा और अगर एल्यूमिनियम हो तो 9 ग्राम डिपॉजिट होता है। जब आप 1 फेराडे चार्ज दोगे, 1 फेराडे यानी 96,500, तो यहां पर अगर हम एल्यूमिनियम को देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है उसकी Z वैल्यू जो है वो किस तरह से मालूम होती है, तो वो देखिए आपके पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे +3, ये देखिए आपके पास 3 इंटू 96,500, ये देखिए ये कूलम चार्ज और ये 1 मोल एल्यूमिनियम को यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करेगा। अगर ये 1 कूलम चार्ज हो तो फिर ये कितना, ये अगर 1 कूलम चार्ज है तो ये याद रखिए WZ के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ Z की वैल्यू, Z फॉर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर एल्यूमिनियम, तो देखिए यहाँ पर 3 आता है और यहाँ पर 96,500 कूलम। तो अब होगा क्या, इसको इससे काट दो तो यहाँ आता है 9 डिवाइडेड बाय 96,500 कूलम। तो मतलब इसका ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के लिए कम होता है। कितना होता है, ये 9 और ये आपके पास 12 और ये 23। तो हमने आपको ये बता दिया कि द सब्सटेंस आर इलेक्ट्रोलाइट W deposited on respective electrode is directly proportional to the quantity of current यानी Q। अगर प्लेट को ज्यादा चार्ज दोगे तो इतना डिपोजिशन जो है वो ज्यादा हो जाती है और अगर प्लेट को कम चार्ज दोगे तो डिपोजिशन जो है वो कम हो जाती है। हम आगे जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हम फर्दर कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, गौर से देखें। हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये Z की वैल्यू है, यहां पर Q है। अब Z किसके बराबर है, मैंने अभी बता दिया कि Z जो है वो बराबर होता है, देखिए ये आपके पास है मोलर मास, ये मोलर मास के बराबर है और यहां पर आपके पास n फैक्टर, ये देखिए ये n फैक्टर है जो कि चार्ज है, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये n फैक्टर है। और यहां पर आप देखिए यहां पर 96,500 यानी ये 1 फैराडे के बराबर है, या फिर Z जो है वो बराबर है मोलर मास के डिवाइडेड बाय n फैक्टर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू ये 96,500 कूलम के बराबर है। तो हम इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, ये देखिए Z की वैल्यू क्या है, ये आपके पास है मोलर मास, मोलर मास है और नीचे आपके पास n फैक्टर है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट है।
और यहां आपके पास ये क्या है, ये आपके पास Q है, चार्ज गिवन टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को जो चार्ज दिया जाता है। और यहां आपके पास है 96,500 कूलम। अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोड का मोलर मास मालूम हो, एन फैक्टर मालूम हो, और जो चार्ज आप इलेक्ट्रोड को दोगे वो चार्ज मालूम हो, यहां पर पुट कर दे, तो आपको सब्सटेंस डिपॉजिटेड वो इजीली फाइंड आउट होगा। अब देखिए हमारे पास जो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर है, तो ये इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। ये देखिए इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। ये दोनों देखिए मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यहां पर मैंने बता दिया कि इक्विवेलेंट मास, मोलर मास 23 है, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एन फैक्टर 1 है तो 23। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 है और एन फैक्टर 2 है तो यहां 12 आता है। एल्यूमिनियम का मोलर मास 23 है और उसका एन फैक्टर 3 है यानी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो यहां से 9 आता है। तो ये मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये वाला फैक्टर, ये इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। और यहां आपके पास गौर से देखिए, इस Q की जगह हम IT भी लगा सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ करंट IT भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बता दिया कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, और अगर चार्ज आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो I इंटू टी के बराबर है। और यहां आपके पास क्या आता है, 96,500 कूलम आता है। अब देखिए इससे इक्विवेलेंट मास भी मालूम होता है। अगर आपके पास जो मास फाइंड आउट हो वो मालूम हो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो और इस फैक्टर को नीचे लेके आओ, इक्विवेलेंट मास मालूम होता है। और अगर आपको इक्विवेलेंट मास दे दे और आपको चार्ज दे दे कि प्लेट को हमने कितना चार्ज दिया है, 96,500 को उसके ऊपर डिपॉजिट कर दो, तो आपके पास ये मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है ये फाइंड आउट होता है। अब दोबारा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट मास है ये मोलर मास के बराबर है डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। दोबारा लेके आते हैं इसको, और यहां आपके पास ये Q है, चार्ज है, और यहां 96,500 कूलम है। अब देखिए मोलर मास को इस वेट के ऊपर, ये देखिए ये आपके पास मोलर मास है, ये आपके पास है ग्राम मास, तो यहां पर आएगा Q डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और यहां आपके पास 96,500 आता है। अब होगा क्या, ये ग्राम वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल टू मोल, ये देखिए ये मोल के बराबर है। तो आपके पास है Q और यहां पर आपके पास है एन फैक्टर, और ये 96,500 कूलम। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एन फैक्टर ज्यादा होता है तो उसके नंबर ऑफ मोल कम डिपॉजिट होते हैं, और अगर हमारे पास एन फैक्टर कम है तो उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। तो अब देखिए गौर से देखिए, आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर हमारे पास इस प्लेट को हम एक फेराडे चार्ज दे देते हैं, यानी 96,500 कूलम चार्ज देते हैं, तो ये देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम, और हमने क्या दिया चार्ज Q, इस प्लेट को 96,500 कूलम यानी 1 फेराडे चार्ज दिया, और सोडियम का एन फैक्टर 1 के बराबर है, तो यहां पर भी 96,500 कूलम है, ये इसके साथ खत्म, तो 1 1
डिवाइडेड बाय 1, ये देखें। तो अगर आप 9500 कूलम चार्ज इसको दोगे तो सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट होगा, 1 मोल डिपॉजिट होगा, और सोडियम का 1 मोल 23 ग्राम के बराबर है। इस तरह से अगर आपके पास n फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम है, तो देखिए अगर आप इस प्लेट को क्या दोगे 1 फैराडे चार्ज यानी 96500 कूलम, तो ये देखिए 96500 कूलम चार्ज दिया, नीचे भी 96500 कूलम है यहां पर, लेकिन मैग्नीशियम के लिए n फैक्टर जो है वो 2 के बराबर है, तो ये इसके साथ खत्म। इससे आता है 1 डिवाइडेड बाय 2 और इससे आता है 0.5, और ये 0.5 मोल मैग्नीशियम जो है वो 12 ग्राम के बराबर होता है। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, तो यहां से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम है, तो अगर एल्यूमिनियम है और आपने इस प्लेट को यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड को रखा हुआ है, यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड को, तो अगर इन दोनों प्लेट को आपने 1 फैराडे यानी 96500 कूलम चार्ज दिया है, 96500 कूलम चार्ज, और यहां आपके पास भी है 96500 कूलम, तो यहां आपके पास क्या आएगा, यहां आपके पास आएगा 3, तो इसको काट दो यहां से, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 3 आता है, और 1 डिवाइडेड बाय 3, ये देखिए 1 को 3 पे डिवाइड कर दो, तो यहां पर डेसिमल और 3, तो ये 9, यहां पर 3, तो 0.33 है। तो अब देखिए एल्यूमिनियम का 1 मोल जो है ये बराबर है 27 ग्राम के, लेकिन 0.33 हो तो फिर ये आपके पास किसके बराबर होता है, 9 ग्राम की। तो यहां से आपको ये पता चला कि अगर हमारे पास हम क्वांटिटी क्या नाम है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ करंट प्लेट को ज्यादा देते हैं तो डिपोजिशन ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम 1 फैराडे चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को देंगे तो ये याद रखिए ये इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करेगा। और अब हमने फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ आते हैं, और इसको स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट यानी चार्ज इज पास इनटू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये आपके पास सीरीज में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्ट है, इसका नेचर अलग अलग है, तो कहते हैं कि when same quantity of current is passed into different electrolytic solution, तो क्या होता है कि the substance deposited, ये जो substance deposited होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट के, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होता है सब्सटेंस उतने ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। तो अब देखिए इक्विवेलेंट वेट किसका ज्यादा है, तो सोडियम का जो इक्विवेलेंट वेट है मैंने बता दिया कि इसका मोलर मास 23 है और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और अगर मैग्नीशियम को आप देखोगे तो मैग्नीशियम का इक्वल मोलर मास 23 है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है, तो यहां पर से 12 आता है। अगर एल्यूमिनियम को देखोगे और एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट मास को देखोगे तो मोलर मास 23 है, और यहां पर आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 9 है, क्या नाम है 3 है, तो इससे इक्विवेलेंट वेट जो है वो 9 आता है। तो किसका मास ज्यादा डिपॉजिट होगा, सोडियम का, क्योंकि सोडियम का इक्विवेलेंट वेट जो है वो ज्यादा है, तो ये सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। लेकिन फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वो मास डिपॉजिटेड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। प्लेट को जितना चार्ज ज्यादा दोगे उतना मास ज्यादा डिपॉजिट होगा। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड चार्ज। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं 1 डिवाइडेड बाय फैराडे। तो ये देखिए ये इक्विवेलेंट वेट है और ये आपके पास चार्ज है और यहां आपके पास फैराडे है। तो ये देखिए यहां से ये स्टेटमेंट है क्या, किसका है, फैराडे सेकेंड लॉ। अब देखिए जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ये वाला, ये उसी तरह से आपके पास मोलर मास के बराबर है डिवाइडेड बाय एन फैक्टर के बराबर है। यह आपके पास है क्यू चार्ज है और ये आपके पास फैराडे है। तो अब देखिए आपके पास क्या है, अगर हम मोलर मास को यहां लेके आए, यहां एन फैक्टर लेके आए और यहां पर चार्ज आपके पास ये चार्ज आई टी को लेके आए और यहां पर 1 फैराडे 96,500 कूलम लेके आए, तो ये सब्सटेंस जो है उसका मास आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द Michael Faraday first law of electrolysis and Michael Faraday second law of electrolysis. So thank you for watching this videos. Allah Hafiz.